ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है। इस ज्वलंत समस्या के लिए मैं सारे दुनिया के अभिभावकों से इस बात को ज़रूर कहूँगा कि आप अपने स्कूलों में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उस वक्त ये आवाज़ उठाइए कि जो वेजिटेरियंस बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं इनकी लाइन बिल्कुल अलग लगेगी। आज हम अपने स्कूल में, किसी भी स्कूल में बच्चों को विद्या के अध्ययन के लिए भेजते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी एक सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना भी है। और जैसे इस बच्चे ने कहा कि हमारे बगल में एक नॉन वेजिटेरियन बच्चा जब नॉन वेज लेकर के स्कूल में आता है और वो हमको प्रोवाइड कराता है, हम नहीं खाते हैं तो वो बुरा मान जाता है। सबसे पहले तो इसकी कैटेगरी डिवाइडेशन होना चाहिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स को इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए कि जब कभी भी हमारा बच्चा रिसेस में, हाफ टाइम में, जब लंच टाइम में लंच करेगा तो वो सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के बीच में बैठ करके करेगा। और ये बात भी स्कूल के लोगों को पैमाने तय करने पड़ेंगे कि कम से कम 10th क्लास तक कोई भी बच्चा किसी भी कंडीशन में नॉन वेज लेकर के स्कूल नहीं आएगा, तब जाकर के आप अपने बच्चों की रक्षा कर पाएंगे। कम से कम 10th क्लास तक तो अपने बच्चों के लिए स्कूल वालों को भी नियम निकालना चाहिए कि कोई भी बच्चा नॉन वेज लेकर के नहीं आएगा स्कूल के अंदर। घर में वो क्या खाता है इससे मतलब नहीं है। 10th क्लास के बाद बच्चे जवाबदार होते हैं, उनको खुद समझ में आता है कि हम वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन छोटी उम्र से इस तरीके के मिक्स कल्चर होने के कारण बच्चों को ऑमलेट खाने की आदत पड़ जाती है, दूसरी चीज़ों के खाने की आदत पड़ जाती है, जो एक खतरनाक विषय है। इस बच्चे ने जिस प्रश्न को उठाया है, इस प्रश्न के समाधान के लिए दुनिया भर के माता पिता को अपने स्कूलों में जा कर के इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए कि 10th क्लास तक किसी भी कंडीशन में अगर आपके यहाँ नॉनवेज अलाउ है तो फिर हम अपने बच्चे को आपके स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। हम अपनी कोई नई संस्था खड़ी करेंगे जिसमें हम अपने बच्चे को सात्विक शिक्षा दे सकें। ये हिंसात्मक शिक्षा के लिए हमने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा है। जितने भी माता पिता हैं इनको जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है।